SK टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग NCERT विज्ञान पढ़ रहे थे, जो कि क्लास 9th का पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। जो भी स्टूडेंट हैं BPSC TRE 4.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम टोटल NCERT का जितना भी थ्योरी है SK झा सर जी, जो कि 6 to 10 तक का निचोड़ जो है बुक वैसी से बता रहे हैं आप लोग को थ्योरी। आज हम जो है कोशिका चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसमें जो कि पहला पार्ट हो चुका है। आज कोशिका का दूसरा पार्ट होगा। देखिए ध्यान से, इसमें जो है हम लोग केंद्रक के बारे में पढ़ चुके थे। केंद्रक के बारे में पढ़ चुके थे। आज केंद्रक से आगे पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। केंद्रक से आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। कहता है कि संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार के, याद रखना है। संरचना के आधार पर जो है, बनावट के आधार पर कोशिका कितना प्रकार का है। संरचना के आधार पर जो है, यानी कि उसमें जो है दो प्रकार, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। कहेगा मनुष्य क्या है, प्रोकैरियोटिक कि यूकैरियोटिक? तो याद रखना है मनुष्य जो है यूकैरियोटिक। क्या है? यूकैरियोटिक। कहता है पहले प्रोकैरियोटिक के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में देखिए क्या कहता है। इसे अविकसित कोशिका भी कहा जाता है। किसको? प्रोकैरियोटिक को। इसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, यानी याद रखना है केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। इसमें क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका में होती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है। याद रखना है प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम कितना हुआ? 1। किसके? अविकसित केंद्रक को केंद्रिकाएं कहते हैं। इसमें राइबोसोम विकसित अवस्था में रहता है। याद रखना, राइबोसोम होता है लेकिन विकसित होता है, याद रखना है। इसका सभी प्रकार का कार्य कोशिका द्रव के असंगठित भाग द्वारा होता है, याद रखना, यानी कोशिका द्रव के द्वारा होता है। इसमें केंद्रक के स्थान पर केवल कहता है हिस्टोन प्रोटीन रहित DNA पाया जाता है। याद रखना, इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, याद रखना। और उसमें जो है 80S, याद रखना। इसके उदाहरण है जीवाणु, नील हरित शैवाल आदि, याद रखना है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में थोड़ा सा अंतर देखिए क्या कहता है, यहाँ पर समझ लीजिएगा आप लोग। कहता है प्रोकैरियोटिक, इधर प्रोकैरियोटिक है, इधर यूकैरियोटिक है। ये जो है NCERT बुक है ना, उसी से लिए है। आकार प्रायः छोटा होता है प्रोकैरियोटिक का। आकार क्या होता है? बड़ा होता है। इसका आकार 1 से लेकर 10 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है, याद रखना है। इसका क्या होता है? 5 से 10 100 तक, ठीक है। केंद्रकीय क्षेत्र होता है इसमें, केंद्रीय क्षेत्र। केंद्रीय क्षेत्र सुस्पष्ट, जो चारों ओर से केंद्रीय झिल्ली से घिरा होता है, ठीक है, याद रखना है। अगला देखिए क्या कहता है। क्रोमोसोम 1 होता है, याद रखना है, और क्रोमोसोम इससे अधिक होता है। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित रहता है, इसमें उपस्थित रहता है, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है यहाँ पर जो है। अब आगे जो पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। अब कोशिका के अंग, पहला है द्रव्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कहते हैं, ठीक है। उसी का फिगर दिया हुआ है यहाँ पर। अंतःप्रद्रव जालिका के बारे में समझते हैं अच्छे से। ध्यान देखिए क्या कहता है। जंतु कोशिका यह झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। खुरदुरी होता है अंतःप्रद्रव जालिका, और एक होता है रफ। याद रखना है अंतःप्रद्रव जालिका जो है 2 भागों में बटा हुआ था। पहला होता है खुरदुरी और दूसरा होता है रफ। खुरदुरी वाला भाग में कहता है राइबोसोम लगा होता है, याद रखना है। खुरदुरी वाला भाग में क्या होता है? राइबोसोम लगा होता है, जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जो किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेगा, याद रखना। खुरदरी वाला भाग में क्या होता है? राइबोसोम, जो किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन। और चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका दूसरा क्या होता है? चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका। पहला हुआ खुरदुरी अंतःप्रद्रव जालिका, दूसरा हुआ चिकनी। चिकनी को स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है, जो कि वसा और लिपिड के निर्माण करता है। याद रखना, पूछेगा क्वेश्चन। चिकनी जो है स्मूथ वाला भाग में कौन से पाया जाता है? वसा और लिपिड का निर्माण करता है, याद रखना है। लिपिड निर्माण सहायता होता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थ के परिवहन के लिए नलिका के रूप में पाया जाता है। इसे कोशिका का कंकाल भी कहते हैं। याद रखना, कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है? यहाँ पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव जालिका को, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। यह यकृत के कोशिकाओं में विष एवं दवा को कहता है निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कुछ मात्रा में एंजाइम का भी स्राव करता है, ठीक है। अगला देखिए कहता है गोल्जी बॉडी के बारे में देखते हैं। गोल्जी बॉडी, ठीक है, देखिए क्या कहता है। कैमिलो गोल्जी ने इसका खोज किया था।
द्वारा वर्णित गोल्जीकरण उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पट्टिकाओं का एक तंत्र होता है। यह उच्च पादप एवं जंतुओं में अंतःपरद्र जालिका से जुड़ी होती है। वे अनेक महीन नलिका का गुच्छा होता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहता है। यहाँ पर जो एनसीईआरटी का सारा लाइन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा संश्लेषित पदार्थ को पैक करके कोशिका के विभिन्न भाग तक परिवहन का कार्य करता है। इसमें कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। किसको? यहाँ पर जो ये बता रहे हैं आप लोग को गोल्जी बॉडी के बारे में, गोल्जी बॉडी को क्या कहता है? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, याद रखना है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। इससे ही लाइसोसोम का निर्माण होता है। याद रखना है, गोल्जी बॉडी किसके द्वारा निर्माण हुआ? लाइसोसोम। यह जटिल संकरा हार्मोन्स, गोंद, रेजिन, शुक्राणु, अग्रपिंडक आयनों का अवशोषण करता है। प्राथमिक लयनकाय का निर्माण करता है। इसका परीक्षण सिल्वर नाइट्रेट से किया जाता है। याद रखना है, गोल्जी गोल्जी कहते हैं यहाँ पर जो है, हाँ, गोल्जी बॉडी का जो है परीक्षण किसके द्वारा होता है? यहाँ पर जो है सिल्वर नाइट्रेट से किया जाता है। अगला पढ़ना है लाइसोसोम। अगला किसके बारे में? लाइसोसोम। यह एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है जिसके भीतर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा स्रावित एंजाइम रहता है। ठीक है, यानी लाइसोसोम जो है उसके अंदर में क्या होता है? अंतःपरद्रव जालिका जो एंजाइम का निर्माण करता है वो रहता है, जो फटने पर कोशिका को नष्ट कर देता है। याद रखना, लाइसोसोम जो है यहाँ पर जो है उसके अंदर जो है पाया गया, वो जो क्या कहता है फटने के बाद क्या होता है? नष्ट हो जाता है। इसका खोज डी दुबे ने किया था। याद रखना, डी दुबे ने किया था। किसका खोज? लाइसोसोम था। इन्होंने ही इसे आत्महत्या की थैली कहा था। याद रखना, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, याद रखना है। अब आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कि इसमें जो एंजाइम होता है उसका निर्माण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यह पुराने तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। याद रखना है। अगला माइटोकॉन्ड्रिया, इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। कहता है यह एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इसका खोज कैल्कर ने किया था, या अल्टमैन इसे बायोप्लास्ट कहा, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया कहा। याद रखना है, पूछेगा एक तरह से। अल्टमैन खोज, माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया? अल्टमैन ने। इसका बेंडा ने क्या किया? नामकरण किया। ठीक है, इसे विद्युत घर भी कहते हैं, यानी कि एक तरह से विद्युत घर है, क्योंकि यहाँ 18x2 यानी 36 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, और हम लोग को चाहिए कितना? 36 ATP। यहाँ पर जो है 38 ATP और 2 ATP और दूसरे जगह से आएगा, तो यहाँ पर 38 ATP का निर्माण नहीं होगा, यहाँ पर 36 ATP का निर्माण होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा का निर्माण। इसका अपना DNA एवं राइबोसोम होता है। याद रखना, इसका DNA और राइबोसोम अपने होता है। अगला है प्लास्टिड। किसके बारे में? प्लास्टिड। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। याद रखना है, पहला ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि प्लास्टिड जो है कौन सा कोशिका में पाया जाता है? तो याद रखना है पादप कोशिका में। यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसमें भी DNA होता है। याद रखना, इसमें क्या होता है? DNA होता है। अगला देखिए क्या कहता है कि लवक जो होता है, पूछेगा कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला हुआ क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसका क्या काम है? प्रकाश संश्लेषण करना। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? प्रकाश संश्लेषण। क्रोमोप्लास्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है, और ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, तेल, प्रोटीन संग्रह काम करता है। ठीक है, याद रखना। अगला पढ़ना है राजधानी। राजधानी को क्या कहता है? वैक्यूल्स। यह ठोस अथवा तरल पदार्थ का संग्राहक होता है। थैलिया, यह एक कोशिका से घिरा होता है। याद रखना है, इसे कोशिका का कचरा पात्र भी कहते हैं। यह अमीबा में खाद्य धानी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अमीबा में, याद रखना है, खाद्य के रूप में, खाद्य धानी यानी खाने वाला जो होता है उसी के रूप में करता है। अगला पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। पुराने कोशिका से नया कोशिका का निर्माण होना कोशिका विभाजन कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है समसूत्री और दूसरा अर्धसूत्री। याद रखना है, यह कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला समसूत्री, दूसरा अर्धसूत्री। ठीक है, अब आगे देखिए समसूत्री और अर्धसूत्री के बारे में क्या कहता है। कहता है समसूत्री, इसके द्वारा जनन कोशिका को छोड़कर सभी कोशिका का निर्माण होता है। याद रखना है, समसूत्री में शरीर के चोट एवं घाव का भरना इसी द्वारा होता है, समसूत्री के द्वारा। इसका विभिन्न चरण निम्नलिखित है। किसका? समसूत्री का। देखिए क्या कहता है आगे। यहाँ पर जो है समसूत्री
समसूत्री विभाजन पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर इधर देखिए, यहाँ पर होगा, यहाँ पर देखिए क्या कहता है, पूर्वावस्था कहता है इसमें केंद्रक झिल्ली एवं कहता है केंद्रिका का लोप हो जाता है, खत्म हो जाता है, गुणसूत्र संघनित हो जाता है। गुणसूत्र क्या होता है, जमा हो जाता है। मध्यावस्था, इसमें गुणसूत्र मध्यवर्ती प्लेट पर अवस्थित हो जाता है। गुणसूत्र बिंदुओं का तारक केंद्र के तुर्क जंतुओं से जुड़ा है। आगे कहता है पश्चवास्ता, ठीक है, इसमें गुणसूत्र अलग हो जाता है। गुणसूत्र का विपरीत ध्रुव की ओर चला जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो है आप लोग जो है यहाँ पर अगला क्या है, अर्धसूत्री विभाजन देख लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, इसके द्वारा जनन कोशिका का निर्माण होता है या अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। इसमें एक पैतृक कोशिका पाया जाता है, फादर सेल जिसको, और 4 पुत्री कोशिका होता है, याद रखना है अर्धसूत्री में। इसमें कहता है पुत्री कोशिका में गुणसूत्र आधी हो जाती है। इसमें जीन विनिमय के कारण अनुवांशिक रूप विभिन्नता आती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कोशिका के बारे में दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। अब जो है इसका जितना भी थ्योरी उसके बारे में पढ़ लिया, अब ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव लगाइए सब कोई। एनसीईआरटी का अभ्यास प्रश्न है, देखिएगा। कहता कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, याद रखना है। जानते हैं आप लोग कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। यहाँ पर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। अगला कहता है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो ये क्या है, कोशिका ही है। जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। अगला क्वेश्चन कहता है CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर एवं बाहर निकलता है, विसरण के द्वारा और परासरण की क्रिया से। विसरण द्वारा और परासरण की क्रिया से। अगला कहता है डीएनए का क्रियात्मक इकाई। डीएनए जो है पूछे तो बताए थे जीन से बनता है। डीएनए किससे बनता है, जीन से। यहाँ पर याद रखना है इसकी क्या है इकाई, तो जीन है, याद रखना है, ठीक है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से अलग होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, अभी बता देंगे। यहाँ पर जो है अच्छे से आप लोग, यहाँ पर जो है क्या पाया जाता है, 34 का यहाँ पर जो है इसमें पाया जाता है। यहाँ पर आगे क्या चल गया, यहाँ पर एक क्वेश्चन ही लगता कष्ट। हरित लवक पाया जाएगा या फिर कोशिका भित्ति, ठीक है, या फिर दोनों। यहाँ पर याद रखना है आप लोग को, दोनों पाया जाता है, हरित लवक और कोशिका भित्ति। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य अंतर किसके कारण होता है, जानते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर किसके कारण होता है, कोशिका बनावट के आधार पर। किसके, कोशिका बनावट। या गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, याद रखना है। तो यहाँ पर जो है यदि गोल्जीकरण नहीं हो, गोल्जी उपकरण, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, देखिए क्या कहता है 36 का यहाँ पर हो जाएगा एक तरह से डी नंबर। कौन सा, ए और सी नंबर, ए और सी, याद रखना है। पदार्थ का आवागमन रुक जाता है और लाइसोसोम का निर्माण नहीं होगा। कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर कहलाता है, याद रखना, ये बता चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना। कोशिका झिल्ली बनने के लिए लिपिड एवं प्रोटीन, जानते हैं लिपिड और प्रोटीन, अभी बताए थे कहाँ पर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, याद रखना है, किसमें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहता है, ठीक है। अब आगे देखिए अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, कैसा प्राप्त करता है, बताए थे। अमीबा जो अपना भोजन जो है कूटपाट की मदद से, उसी को कहता है अंतःकोशिकीय। कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु किस प्रकार की कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है, याद रखना है, कायिक के लिए यहाँ पर जो है समसूत्री। कौन सा, समसूत्री। अगला कहता है युग्मकों के बनने के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, याद रखना है। तो युग्मकों को जो है तरह से वृद्धि करने के लिए यहाँ पर जो है किस तरह का पाया जाता है, यहाँ पर अर्धसूत्री। कैसा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जो है अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब जो है हम जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव था उसको कर लिए हैं। अब मिलते हैं हम जो नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।